हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत रियासत भर में रकमों की जब्ती का सिलसिला है जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद मुख्तलिफ एजेंसियों ने रियासत भर में नकद रकम, शराब, मंशियात, सोना और दीगर अशिया जब्त किए हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और एक्साइज के अहदेदारों ने 21 और 22 मार्च को बल्लारम में एक प्राइवेट कंपनी पर धावा करते हुए नार्को टैक्स के तहत ममनू अशिया को जब्त कर लिया, जिनका शुमार मंशियात के जुमरे में आता है। महकमा एक्साइज ने गैर कानूनी तौर पर अद्वियात की तैयारी का मुकदमा दर्ज किया। रंगारेड्डी जिले में महेश्वरम मंडल में कार्रवाई करते हुए 3 MMC ममनू अद्वियात जब्त की गई, जो नार्को टैक्स के तहत मंशियात के जुमरे में हैं। करीमनगर पुलिस ने 6.67 करोड़ रुपए जब्त करते हुए महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया। हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया ऐलान। वालिद डॉक्टर किश्वर राव भी बहुत जल्द छोड़ देंगे BRS। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो 30 मार्च हफ्ते को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तियार जमात में शामिल होने से शहर में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा सकता है। इसी दौरान विजय लक्ष्मी के वालिद और BRS पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर किश्वर राव ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए किश्वर राव ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में 53 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना के लिए BRS पार्टी में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस पार्टी में ही आखिरी सांस तक रहने का फैसला किया है। तेलंगाना में अजला की तादाद में कमी का मंसूबा, 33 के बजाय 17 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में अजला की तादाद में कमी होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में इस सिलसिले में बताया गया है कि रियासत के मौजूदा 33 डिस्ट्रिक्ट्स को ख़त्म करते हुए इसे 17 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत की 80 तश्कील दी जाएगी। इस तरह 18 अजला को एक दूसरे में जम कर देने का हुकूमत मंसूबा रखती है। रियासत में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अजला की तादाद में कमी लाते हुए हर पार्लिमानी हल्के को एक जिले का दर्जा देने का मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अजला की तंजीम जदीद और नई हदबंदी के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है। आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल ये कमेटी अजला की तखफीफ और नए अजला की तश्कील का तफसीली जायजा ले रही है। ज़राए ने बताया कि रियासत में लोकसभा हल्कों की तादाद 17 है। इस तरह हर एक लोकसभा हल्के के हुदूद और इसमें पाई जाने वाली आबादी को एक जिले में तब्दील करने का मंसूबा है। ज़राए ने बताया कि नए अजला की तश्कील का जायजा लेने वाली कमेटी बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने वाली है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत मौजूदा 33 अजला को खत्म करते हुए 17 अजला को नए सिरे से वजूद में लाएगी। BRS के सरबराह KCR का अप्रैल के पहले हफ्ते से अजला का दौरा। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र BRS के सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR अवामी मसाइल को इंतखाबी तशहीर में तब्दील करने के लिए अवाम के दरमियान पहुंचने का फैसला किया है। KCR ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का पर्दाफाश करते हुए दूसरी तरफ बरक़ी बहरान और पीने के पानी की किल्लत, ज़राई और किसानों के मसाइल को अहम मौजू बहस बनाते हुए अवाम के दरमियान पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। खुश्क साली और गैर मौसमी बारिश से जिन फसलों को नुकसान पहुँचा है, इनका मुआयना करने का भी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। BRS के ज़राए से पता चला है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में KCR जिले नलगुंडा का दौरा करने की तैयारियां कर रहे हैं। असेंबली हल्के आलेर में बोरवेल तंसीब करते हुए नुकसानात का शिकार होने वाले मौसम पल्ली गांव के किसानों से KCR मुलाकात करेंगे। पार्टी की जानिब से अजला, नलगुंडा, भोंगिर में फसलों के नुकसानात और किसानों के मसाइल का BRS के कायदीन जायजा ले रहे हैं और KCR के रूट प्लान को खतियत दे रहे हैं। वरंगल जिले की नुमाइंदगी करने वाले BRS के कायदीन जिले वरंगल का भी दौरा करने का पार्टी सरबराह KCR पर दबाव डाल रहे हैं। KCR ने 2 दिन पहले ही पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो फसलों के नुकसानात पर रिपोर्ट्स तैयार करें और किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करें। जिसके बाद अजला में BRS के कायदीन मुतहरिक हो गए हैं। किसानों के दरमियान पहुंचकर उनके मसाइल और नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। BRS के मुकामी कायदीन फसलों के नुकसानात और किसानों के मसाइल पर पार्टी हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। कांग्रेस के मजीद 4 उम्मीदवारों का ऐलान, जीवन रेड्डी और डॉक्टर संगा कुमारी भी शामिल। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा हल्कों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें निजामाबाद लोकसभा से रुकने कौंसिल T जीवन रेड्डी, आदिलाबाद से डॉक्टर संगा कुमारी, मेदक से नीलम मधु और भोंगिर से C किरण कुमार रेड्डी शामिल हैं। अब तक कांग्रेस ने 14 हल्कों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मजीद 3 हल्कों में उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। शहरियों को आवारा कुत्तों की दहशत से नजात दिलाने बल्दी हुक्काम की तवज्जो। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आवारा कुत्तों की जानिब से राहगीरों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफे पर कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रास ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। शहरियों को आवारा कुत्तों के हमले से महफूज रखने के लिए रोनाल्ड रास और एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने वेटरनरी अहदेदारों के अलावा रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आवारा कुत्तों की दहशत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। रोनाल्ड रास ने कहा कि आवारा कुत्तों से बचाव के लिए अनकरीब गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने वेटरनरी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि कुत्तों की
नसबंदी और उनकी आबादी में इजाफे पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में कुत्ते के काटने से कम से कम बच्चे और आम शहरी मुतासिर हुए हैं। वेटरनरी हुक्काम अगर आवारा कुत्तों को बाकायदगी के साथ आबादी पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ टीके दें तो बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने माने हमल टीका अंदाजी को बाकायदगी के साथ जारी रखने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को मजलिस बल्दिया के इक़दाम से बाखबर रखा जाए और किसी भी इलाके में आवाम को चाहिए कि वो आवारा कुत्तों को ग्रुप की शक्ल में जमा होने से रोकें। गोश्त की दुकानात और दीगर कारोबारी इदारों की जानिब से नाकारा अशिया को सड़कों पर फेंकने से रोका जाएगा। गोश्त और चिकन की दुकानात के अलावा फंक्शन हॉल्स, हॉस्टल्स और होटलों की जानिब से आमतौर पर नाकारा अशिया को सड़कों पर खुलेआम फेंक दिया जाता है। बल्दी हुक्काम की जानिब से सड़कों पर नॉन वेजिटेरियन नाकारा अशिया और कचरे की बर वक्त सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने तजवीज़ पेश की है कि हर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनकी बाकायदगी से टीका अंदाजी की जाए। पालतू कुत्तों के मालिकिन को एहतियाती तदाबीर के बारे में वाकिफ कराने की जरूरत है। इस सिलसिले में मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कमिश्नर जेजेएमसी ने कहा कि ओहदेदारों और रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हुकूमत को तजावीज़ पेश करेंगी। तारक रामाराव ने नौजवानों की ख्वाहिश पर दावत इफ्तार में शिरकत की। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर तारक रामाराव ने हैदराबाद के रसूलपुरा के गन बाजार ग्राउंड में दावत इफ्तार में शिरकत की। केटीआर ने गन बाजार के नौजवानों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई इफ्तार की दावत में शिरकत की दरख्वास्त पर चारशंबे को गन बाजार ग्राउंड पहुंचे, जिसमें इलाके के नौजवानों ने इनसे इनके मेहमान बनने की दरख्वास्त की थी। इस मौके पर तारक रामाराव ने दावत इफ्तार में शिरकत की और मुकामी नौजवानों और बच्चों के साथ बातचीत करते हुए काफी वक्त गुजारा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के साथ बीआरएस मलकाजगिरी पार्लियामेंट उम्मीदवार रागी रेड्डी, लक्ष्मा रेड्डी और दीगर बीआरएस कायदीन भी दावत इफ्तार में मौजूद थे। राजा सिंह के चंगी चरला जाने के ऐलान पर पुलिस ने किया नजरबंद। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने आज शाम को चंगी चरला, जहां हाल ही में फिरकावाराना तसादुम हुआ, उस मुकाम पर जाने का ऐलान किया था, जिस पर तेलंगाना पुलिस ने राजा सिंह के घर का दौरा किया और इन्हें घर से बाहर ना निकलने का मशवरा देते हुए इन्हें नजरबंद कर दिया। देखा जा रहा है कि बीजेपी किस तरह इस फिरकावाराना तसादुम को हवा दे रही है और हिंदुओं को भड़काने की मुसलसल कोशिश कर रही है। बाग अम्मा में गैर कानूनी मंदिर की तामीर के खिलाफ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की पुलिस में शिकायत। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, माहौल को फिरकावाराना रंग देने के लिए जाफरानी तंजीमें सरगर्म हो चुकी हैं। तेलंगाना रियासत जो फिरकावाराना सरगर्मियों से किसी कदर महफूज थी, अब यहाँ भी तरह तरह से अमन को ख़राब करने की कोशिशें जारी हैं। इसी तरह की एक कोशिश नामपल्ली में वाक़ बाग अम्मा में की जा रही है, जिसके तहत इंतहाई राजदारी के साथ एक पुख्ता मंदिर की तामीर की तैयारी की गई। जवाहर बाल भवन जो हुकूमत के तहत इदारा है और सारा इलाका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से जवाहर बाल भवन से मुत्तसिल खुली अराजी पर आरजी मंदिर की तामीर शुरू की गई और इसे बतदरीज पुख्ता बनाने के लिए खुफिया तौर पर पिलर्स का काम शुरू कर दिया गया। बाग अम्मा में सैर व तफरी के लिए जाने वाले अफराद और बाज़ जहदकारों ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल करते हुए हुक्काम की तवज्जो मबजूल कराई। शुरू में हार्टिकल्चर और बाल भवन के ओहदेदारों ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इन सरगर्मियों को एक कांग्रेस लीडर की सरपरस्ती हासिल है। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से चीफ मिनिस्टर दफ्तर और कमिश्नर पुलिस को तवज्जो दिलाई गई। मुसलसल दबाव के बाद आखिरकार डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल पब्लिक गार्डन ने इंस्पेक्टर पुलिस सैफाबाद को तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कराते हुए अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग और किसी भी गैर कानूनी तामीर से बाल भवन के अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की है। शिकायत में कहा गया है कि अराजी पर मुस्तकिल मंदिर की तामीर से मुतल्लिक़ शिकायत मौसूल हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही बाग अम्मा में शरपसंदी का आगाज़ हुआ। दरअसल शाही मस्जिद बाग अम्मा के जवाब में फ़िरका परस्त अनासिर बाग अम्मा में एक आलीशान मंदिर की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पुलिस के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा महकमेजात को इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को रोकना चाहिए। अगर पुलिस का रवैया नरम रहा तो रातों रात तामीराती काम अंजाम दिया जा सकता है, जिसके बाद हटाना मुश्किल हो जाएगा और इसे फिरकावाराना रंग दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राजेंद्र नगर में नए तेलंगाना हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चारशंबा 27 मार्च को राजेंद्र नगर में नए तेलंगाना हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस आलोक आराधे और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे की तश्कील न सिर्फ वकीलों और जजों के लिए अच्छा है, बल्कि इसका मकसद हमारे मुआशरे के वसीतर तबके तक रिसाई हासिल करना है। कई अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री से पार। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि आने वाले हफ्तों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा और आज़म तरीन दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मशवरा दिया कि रियासत के बास अजला में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। 30 मार्च तक हुक्काम ने निर्मल, आदिलाबाद, जगत्याल, निजामाबाद, राजा नसरुल्लाह, पेद्दापल्ली, महबूबनगर, नलगुंडा, खम्मम और महबूबाबाद अजला के लिए हिदायत जारी की हैं। रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत पहले ही 42 डिग्री को पार कर चुका है। रात के वक्त ये दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में 28 मार्च से गर्म हवाएं चलेंगी।
मशहूर अदाकार गोविंदा शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल, लड़ सकते हैं लोकसभा इलेक्शन। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा तवील अरसे बाद एक बार फिर सियासत में वापस आ गए हैं। गोविंदा शिवसेना के शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आज वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर फाल सियासत का हिस्सा बन गए हैं। माना जा रहा है कि गोविंदा आइंदा इलेक्शन के दौरान इंतखाबी मैदान में होंगे। खास आराई की जा रही है कि वो शुमाल मगरिब मुंबई से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इसे ईमानदारी से निभाऊंगा। गोविंदा का सियासत में डेब्यू साल 2004 में हुआ था। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने 20 साल पहले शुमाली मुंबई से इलेक्शन जीता था। उस वक्त उन्होंने बीजेपी के राम नायक को शिकस्त दी थी। राम नायक बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बने। हालांकि बाद में गोविंदा ने जाती वजूहात का हवाला देते हुए सियासत छोड़ दी थी। मुंबई शुमाल मगरिबी लोकसभा सीट की नुमाइंदगी फिलहाल शिवसेना के गजानन कीर्तिकर कर रहे हैं। ताहम कीर्तिकर की ज्यादा उम्र की वजह से एकनाथ शिंदे ग्रुप मुबैना तौर पर इन्हें दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है। ऐसे में यहां से गोविंदा के लड़ने का कभी इम्कान समझा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने से हाईकोर्ट का इनकार। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को उनके ओहदे से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालती मदाखिलत की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का कोई उबूरी हुक्म पास करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हाईकोर्ट में वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हाईकोर्ट की एक्साइज पॉलिसी से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के मामले में समाअत हुई। मुझे गिरफ्तार क्यों किया? अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल, ईडी का अदा किया शुक्रिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने 21 मार्च को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें 22 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। जब अरविंद केजरीवाल की हिरासत 28 मार्च को खत्म हो रही थी तो ईडी ने इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अदालत में कहा, मैं ईडी हुक्काम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे माहौल में पूछगुछ की गई है। ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया है, हालांकि मैं किसी अदालत में मुजरिम नहीं पाया गया हूं। उन्होंने मजीद कहा, ईडी ने 22 अगस्त 2022 को ECIR दर्ज किया, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे किसी अदालत में मुजरिम नहीं ठहराया गया। ईडी ने अब तक 31,000 सफ़हात के दस्तावेजात जमा किए हैं। मेरा जिक्र सिर्फ 4 बयानात में हुआ है। अरविंद का बयान है कि मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेजात दिए गए हैं। MLA और बहुत से लोग मेरे घर आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या करते हैं? क्या यह बयान सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? इस पर अदालत ने कहा कि आप ये सब तहरीरी तौर पर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो केजरीवाल ने कहा कि मैं अदालत में बात करना चाहता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि लोग ईडी के दबाव में गवाह बनकर बयान दे रहे हैं। 7 बयानात में से 6 बयानात में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आया, गवाह को रिहा कर दिया गया। सिर्फ 4 बयानात की बुनियाद पर एक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही साबित करने वाले हजारों सफ़हात हैं। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहाँ गया? दरअसल घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को तबाह करना है। हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, जितना ईडी अपनी तहवील में रखना चाहती है रखे। चीफ मिनिस्टर केरला की बेटी के खिलाफ ईडी केस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन इल्जामात की तहकीकात के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया है कि कोची की एक खानगी कंपनी ने केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन और बास दिगर की मिल्कियत एक IT कंपनी को गैर कानूनी रकमी अदायगी की थी। मरकजी एजेंसी ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ये केस दर्ज किया है और तवक्को है कि मुबैना इस्तेफादा कुनंदगान को तलब किया जाएगा। ईडी ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। यह मरकजी कॉरपोरेट उमूर वजारत की तहकीकाती शाख है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मुल्क के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इंकशाफ उन्होंने खुद ही किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर JP नड्डा ने मुझसे लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बारे में पूछा था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी फंड नहीं है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि BJP सदर JP नड्डा ने मुझे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन दिया था, मगर मैंने इनकार कर दिया। हफ्ता 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु। जीतने में मुआविन बनने वाले मुख्तलिफ फैक्टर्स का भी सवाल है। क्या आपका ताल्लुक किसी खास कम्युनिटी या मजहब से है? क्या आप इससे ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दलीलें तस्लीम कर ली, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। जब इनसे पूछा गया कि मुल्क के वजीर खजाने के पास इलेक्शन लड़ने के लिए इतने फंड्स क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कॉन्सुलेटेड फंड उनका जाती फंड नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी तनख्वाह, मेरी कमाई और मेरी बचत मेरी है, हिंदुस्तान का कॉन्सुलेटेड फंड नहीं है।
केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा, अब 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड की मुद्दत में मज़ीद तौसी कर दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि अदालत में ईडी ने 1 हफ्ते की तौसी की अपील की थी, लेकिन समाअत के बाद अदालत ने कुछ घंटों के लिए अपना फैसला महफूज रखा। इसके बाद 4 दिनों के लिए मज़ीद तौसी करने का फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही थी। यही वजह है कि आज इन्हें ईडी ने अदालत में पेश किया। इसके बाद ईडी ने रिमांड में तौसी की अपील की, जिस पर अदालत ने 4 दिनों की तौसी का फैसला सुनाया है। अदालत ने ईडी से कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल सुबह 11 बजे अदालत में फिर से पेश करें। वकीलों ने चीफ जस्टिस को खत लिखा, अदलिया को बदनाम करने का सियासी एजेंडा चलाया जा रहा है। मुल्क के तकरीबन 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को खत लिखकर शिकायत की है कि अदलिया को बदनाम करने का सियासी एजेंडा चलाया जा रहा है। खत लिखने वालों में सीनियर वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आदेश अग्रवाल शामिल हैं। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में शिकायती लहजे में कहा गया है कि सियासी मामलात में अदलिया पर दबाव डालने, अदालती अमल को मुतासर करने और अदालती अहकामात की तरदीद के लिए बेहुदा दलाइल दिए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एजेंडा चलाया जा रहा है। खत में कहा गया है कि यह जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। हमास को तबाह करने में इसराइल बुरी तरह नाकाम, अमेरिका ने भी मुंह मोड़ लिया। रिपोर्ट में किया गया है ये बड़ा दावा। इंटेलिजेंस हुकाम ने इतराफ़ किया है कि इसराइल गजा में 5 महीने की शदीद लड़ाई के बावजूद हमास को तबाह नहीं कर सकता। ज़राए ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइल के अहम हदफ को नाकामी का सामना है और बैनुल-अक़वामी हिमायत की लहर इसराइल के खिलाफ हो रही है। इसराइल का ख्याल है कि इसने वस्ता और शुमाली गजा की पट्टी में हमास के मरकजी कमान के ढांचे को ख़त्म कर दिया है, लेकिन मज़ाहिमत की अहम जेबें बाकी हैं। सीनियर हुकाम ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को बताया कि हमास की 24 बटालियन में से 4 को रफ़ा में महफूज मुकाम पर फरार होने के बाद महफूज हैं, लेकिन इसराइल का ख्याल है कि इन्हें ढूंढने और तबाह करने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल से मुंह मोड़ लिया है। इस हफ्ते अमेरिका ने अपने दिफा के कई महीनों तक इसराइल के हक की हिमायत करने के बाद फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मंजूर करने की इजाज़त दी। दूसरी तरफ गजा की इंसानी सूरत हाल के हवाले से व्हाइट हाउस में मायूसी बढ़ गई है। एक इसराइली इंटेलिजेंस जरिए ने कहा कि अगर आप मुझसे 1 महीना पहले ये पूछते तो मैं यकीनन हाँ में कहता कि हम हमास को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी इसराइल की हिमायत कर रहे थे। अब अंदाज़ा बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने खबरदार किया है कि हमास की तवज्जो इस मौसम गर्मा तक जिंदा रहने पर है, जब अमेरिकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी और इसराइल की हिमायत में मज़ीद कमी आने का इम्कान है। इसराइल पर किसी न किसी शक्ल में मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसराइल का कहना है कि अगर मुआहदा किया तो हमास फिर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हमास और ईरान ऐसा होने के लिए खेल रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।